हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ़लस्तीन के एक मोस्ट पॉपुलर और इम्पोर्टेंट स्ट्रिप गाज़ा स्ट्रिप को, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हालिया होने वाले इस वॉर में किसने क्या अचीव किया। क्या वाकई ही इस वॉर में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भी कोई रोल है? आखिर क्यों इजरायली अवाम अपने पीएम के अगेंस्ट सड़कों पे निकल आई? ये सब और बहुत कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, 365 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली ये छोटी सी गाज़ा स्ट्रिप, जिसमें तकरीबन 25 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस है, जिसको गाज़ा स्ट्रिप कहा जाता है। इसको गाज़ा स्ट्रिप इसलिए कहा जाता है कि ये लंबाई में एक पट्टी के शेप में है, और ये वो जगह है जहाँ पर इजराइल की दरिंदगी इंतहा को पहुँच चुकी है, और ये फ़लस्तीनी अवाम इस दरिंदगी को झेलने पर मजबूर है। इजराइल ने इस गाज़ा स्ट्रिप को मलबे का ढेर बना दिया है। हज़ारों बम्स और रॉकेट्स इस पर दाग डाले, जिसमें हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी सिविलियन की जानें गईं, कई जख्मी हुए, कितनों के घर उजड़ गए, और कितनी माँओं की गोद सुनी हुई, कितने यतीम हुए, इसका सही फिगर तो अभी तक सामने नहीं आ सका। इन ज्यूज़ की बेहसी का ये आलम है कि इन्होंने इस एरिया को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। हर किस्म की सप्लाई रोकी हुई है। इन मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के पास ना तो पानी है, ना ही फूड, ना अदलियात है, ना ही इंटरनेट, और ना ही कोई राब्ते का ज़रिया, जिसकी वजह से इस गाज़ा स्ट्रिप की कंडीशन सही तरह से बताना मुश्किल है। इस गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले मासूम फ़लस्तीनियों का अल्लाह के सिवा कोई पुरसाने हाल नहीं। इजराइल की इस दरिंदगी पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, लेकिन लानत है इन मुस्लिम हुक्मरानों पर जो इन काफिर तमाशाइयों के साथ खामोश तमाशाई बने तमाशा देख रहे हैं। गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों के पास बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस मुकाम पे ये गाज़ा स्ट्रिप है उसकी एक साइड पे समंदर और दो साइड पे इजरायली एरिया है। इनके पास जाने का सिर्फ एक वाहिद रास्ता रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है, जिसे क्रॉस करके ये इजिप्ट में दाखिल हो सकते हैं और अपनी जानें बचा सकते हैं। लेकिन इजिप्ट गवर्नमेंट इस बॉर्डर को खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि इजिप्ट के पास बड़े साहब यानी बिग बॉस की परमिशन नहीं है, और ये भूखे प्यासे निहत्ते फ़लस्तीनी गाज़ा स्ट्रिप में ही अपनी ज़िंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। तारीख हमेशा इस बात को याद रखेगी कि 55 से ज़ायद इस्लामिक कंट्रीज़, 22 से ज़ायद अरब स्टेट होने के बावजूद भी ये मुस्लिम हुक्मरान, ये मुसलमान गाज़ा स्ट्रिप में फंसे भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों को पानी की एक बोतल भी ना पहुंचा सके। लेकिन फिर भी इन फ़लस्तीनियों पर आफरीन है कि जो अपने हक की खातिर डटे हुए हैं। इन फ़लस्तीनियों का हाल इतना बुरा है कि कोई भी इंसान जिसमें ज़रा सी भी इंसानियत हो, चाहे वो किसी भी मज़हब या कौम से ताल्लुक़ रखता हो, इन फ़लस्तीनियों का हाल देखकर इसकी आंखों से आंसू ज़रूर निकल आएंगे। दोस्तों, फ़लस्तीनियों पे ये मज़ालिम 75 ईयर से जारी हैं, और हम मुसलमानों के पास सिवाय बद्दुआ देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुस्लिम हुक्मरान अपनी कुर्सियां बचाने में, पॉलिटिशियन अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं, और मुस्लिम कौम के साथ भाईचारगी का दावा धरा का धरा है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर गाज़ा स्ट्रिप ही क्यों हर बार जंग का सबब बनती है, जबकि वेस्ट बैंक का एरिया भी फ़लस्तीनियों के पास है। तो वजह सिर्फ ये है कि वेस्ट बैंक का एरिया काफ़ी लैंड गैर आबाद होने की वजह से इजराइल ने अपने ज्यूज़ को यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया, और इन लोगों को बिजली, पानी, सिक्योरिटी जैसी तमाम सहूलियात मुहैया कर दी। यहाँ तक कि इजराइल ने ज्यूज़ को यहाँ बसाने के लिए फ्री में मकान दिए, और इनको गवर्नमेंट में जॉब्स भी दी। अब वेस्ट बैंक का जो एरिया है, यहाँ पे मुस्लिम और ज्यूज़ एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस एरिया में हालात ख़राब नहीं होते, इस एरिया में भी हालात ख़राब होते हैं,
लेकिन जिस तरह से गाजा स्ट्रिप का हाल है वो हाल यहाँ पर नहीं होता, जिसकी सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि इजराइल में हर लड़के और लड़की को कुछ टाइम के लिए आर्मी को ज्वाइन करना और उसकी ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। यही वजह है कि जब भी यहाँ यानी वेस्ट बैंक में हालात ख़राब होते हैं तो यहाँ के आम सिविलियन भी इस तरह से लड़ते हैं जैसे इनकी आर्मी लड़ती है। और यही वजह है कि यहाँ के हालात गाजा स्ट्रिप जैसे नहीं हो पाते। लेकिन इजराइल 75 ईयर से इस जंग की तैयारी कर रहा है। 75 ईयर से इस जंग की तैयारी में मसरूफ इस इजराइल को इस बात से शर्म आनी चाहिए कि इसकी पुष्पनाई करने वाले यूरोप, अमेरिका और दीगर सुपर पावर जिनकी फंडिंग से ये अपने आप को इतना पावरफुल बनाने में कामयाब हुआ और जिसने मीडिया के थ्रू ये प्रोपेगेंडा रचा रखा था कि इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये अपने मुल्क में बैठ के किसी भी मुल्क का इंटरनेट, मोबाइल, गाड़ियाँ, तमाम डेटा हैक करके इसको अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये बात जान लें कि ये इजराइल के झूठे दावे हैं, क्योंकि अगर वाकई इजराइल के पास कोई इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी होती तो ये अब तक गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर चुका होता। और इनके लिए एक और शर्म की बात ये भी है कि साइबर वॉर में भी गाजा के जंगजुओं ने इजराइल के मुंह पे तमाचा दे मारा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ईमेल अकाउंट हैक करके इसके एजेंट के नाम, एड्रेसेस और डेटा लीक कर दिया। ये है इजराइलियों की बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस पे ये इतना इतराता फिरता है और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। दोस्तों 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस वॉर में फ़लस्तीनियों के हौसलों के सामने इजरायली तमाम कुव्वतें नाकाम दिखाई देती हैं। तो क्या आप लोग मेरी इस बात को एग्री करेंगे कि अगर आज की तारीख में जंगबंदी हो जाती है तो रिजल्ट हमास की फतह है? दोस्तों ये बात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमास ने आखिर इतने सारे रॉकेट कैसे जमा कर लिए, जबकि इजरायलियों के मुताबिक इनकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी होने वाली एक्टिविटी को ट्रेस कर सकती है। तो क्या इनकी इंटेलिजेंस को हमास के रॉकेट जमा करने और हमला करने की खबर क्यों ना हुई? आप लोगों के सामने इस बात को शेयर करना भी ज़रूरी है कि इजराइल पर होने वाले इस हमले का इजिप्ट को पहले से मालूम था और इसने इजरायली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी किया था। इसके अलावा इनके हामी अमेरिका ने भी इनको होशियार रहने का कहा था। फिर भी इजराइल हमास के इस अटैक को क्यों ना रोक सका, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इजरायली अवाम ये समझ रही है कि इनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को सब कुछ मालूम था और इसने सबको बेखबर रखा, जिसकी वजह से इजरायली अवाम नेतन्याहू के अगेंस्ट सड़कों पे निकल आई। और इन इजरायलियों का ये मानना है कि नेतन्याहू ने हमास के जंगजुओं को सपोर्ट की और इनको इस हमले के लिए उकसाया, जिसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि नेतन्याहू पर करप्शन और रिश्वत लेने का ट्रायल चल रहा था और अगर ये जंग स्टार्ट ना होती तो आज नेतन्याहू अपनी सीट पे मौजूद नहीं होते। इस जंग का नेतन्याहू ने भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने सोर्सेस का इस्तेमाल किया और ये अब तक अपनी सीट पर कायम बैठे हुए हैं। अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन दोस्तों इस जंग में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी हलाक हुए, हज़ारों ज़ख्मी हुए जो हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर हैं। भूखे प्यासे लोग खाने को तरस रहे हैं। अल्लाह पाक इन मासूम फ़लस्तीनियों पर अपना रहम करे और इनकी मदद करे। आमीन।